हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 4। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर हम लोग कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और इसके कई सारी चीज़ें, इवन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ से आप स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स के भी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि टर्म टू के क्रैश कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का पार्ट। तो आज का जो हमारा पार्ट है उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीमेट अकाउंट के बारे में कि डीमेट अकाउंट होता क्या है। हमने लास्ट पार्ट है इसकी फुल फॉर्म तो जान ही ली थी कि ये डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि पहले जो शेयर मार्केट में पेपर वर्क होता था, अब उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। ठीक है, यानी जो भी मटेरियल के तौर पे था उसको डीमटेरियलाइज्ड कर दिया, दैट इज नोन एज डीमेट अकाउंट। ये शॉर्ट फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड की। ठीक है, तो जरा पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। द डीमेट अकाउंट इज द एब्रीवेशन ऑफ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसका मतलब ही क्या है कि एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि एक जो इंडिविजुअल है जो कि क्या है, इंडियन सिटीजन भी है, क्या है, इंडियन सिटीजन है, उसको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बैंक हो सकता है या स्टॉक होल्डर हो सकता है, इनके पास आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिस अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डीमेट अकाउंट। इस अकाउंट से होगा क्या, तो इस अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं किस चीज को, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सिक्योरिटी है उनको, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हो, विद विद द हेल्प ऑफ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट और डीमेट अकाउंट, एन इंडियन सिटीजन कैन ट्रेड इन लिस्टेड स्टॉक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन द स्टॉक मार्केट विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्लियर हो गई बात। जबकि इसमें यह भी बात है कि अगर आपने एक बार डीमेट अकाउंट खुलवा लिया तो आपको अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रखने पड़ेंगे, आप एक ही अकाउंट के साथ आप सारे शेयर्स रख सकते हैं। वेरियस कंपनीज के शेयर आप एक ही अकाउंट में रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट चालू करना है, स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास एक इंटरनेट पासवर्ड होता है और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। जैसे ही आप अपने ट्रांसफर को कंफर्म करते हो, आपने कंफर्म कर दिया कि हाँ मुझे ये सेल या परचेज करना है, तो जो भी शेयर का ट्रांसफर है, परचेज है, सेल्स है, पेमेंट है, जितनी भी चीज़ है वो अपने आप सारी की सारी इनिशिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, बस आपको एक बार क्या करना है, उसे कंफर्म करना है। तो सेल, परचेज, सेटलमेंट वगैरह सब कंफर्म हो जाता है 2 दिन के अंदर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो फिर जब हमें ये पता चलेगा कि डीमेट अकाउंट होता क्या है, तो अब उसे ओपन कैसे किया जाए। तो एक डीमेट अकाउंट को आप सिमिलरली ओपन करते हो जैसे आप किसी बैंक अकाउंट को करते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको अकाउंट खुलवाने के लिए या तो बैंक या तो स्टॉक होल्डर, ये जो दो पार्टी है जिनको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इनके पास जाके आपको एक अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके लिए आपके पास क्या होगा, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है अवेलेबल होगा, किसके पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, यानी इन दोनों के पास। ठीक है, साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड अग्रीमेंट होगा, उस स्टैंडर्ड अग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि भैया, और वो साइन कौन करेगा स्टैंडर्ड अग्रीमेंट, आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी ये, और जो इंसान वो डीपी के पास खुलवाना चाहता है डीमेट अकाउंट, वो इंसान, दोनों उसे साइन करोगे। इसके ऊपर क्या लिखा होगा, इसके अंदर ये लिखा होगा कि आपके पास क्या क्या अधिकार है और आपकी क्या क्या ऑब्लिगेशन यानी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आपके अधिकार और उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारियां, ये उसके ऊपर लिखी हुई होती है। इस फॉर्म के साथ एक जो क्लाइंट है उसे क्या क्या अटैच करना पड़ेगा, एक फोटोग्राफ अटैच करना पड़ेगा, उसको अपने रेजिडेंस प्रूफ की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी, आपको पैन कार्ड नंबर जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी, और जो भी अलग डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, रेजिडेंस से रिलेटेड हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में क्या करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा करने पड़ेंगे तो इससे कुछ बेनिफिट होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, डीमेट अकाउंट के बेनिफिट, फायदे तो है, वरना इतना काम ही क्यों करे। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, ये पेपर को इलेक्ट्रॉनिक मोड में चेंज करता है, तो इससे पेपर वर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, बार बार लिखना नहीं पड़ता। सेकंड, इससे एलिमिनेट हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर सच एज लॉस, थेफ्ट और डिले, यानी आपका शेयर जो है वो खो गया है कहीं, अगर डॉक्यूमेंट बना के रखता हूं मैं अलग अलग शेयर के, तो ये तो खो सकते हैं, जल सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, या इनको भेजने में क्या हो सकता है, देरी हो सकती है। पर यहां पर तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में एक क्लिक करो, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक किया और काम खत्म, तो ये डिले, थेफ्ट, लॉस, इन सब की खत्म हो गई परेशानी।
इसमें क्या होता है, इसकी वजह से स्टैंप ड्यूटी वगैरह से बच जाते हैं। जब आप ट्रांसफर करते हो शेयर को तो आपको स्टैंप ड्यूटी वगैरह नहीं देनी पड़ती, ठीक है। इससे आपका ऑड लॉट स्टैंड जो है वो अबॉलिश हो जाता है। जो आप बहुत सारे रिकॉर्ड रखते थे, बहुत सारे शेयर्स रखते थे, कितने शेयर आप खरीदना चाहते हो, कितने शेयर परचेज करना चाहते हो, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि सिंगल क्लिक पे काम हो रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन लिक्विडिटी, और फटाफट सेटलमेंट होगी। क्या है कि अब क्या है, इंसान को खुद वहां पर तो आना नहीं है, खुद फिजिकली प्रेजेंट रहना नहीं है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी सोचेंगे कि अरे जब मेरे को इंडिया जाना ही नहीं है तो मैं इंडिया के शेयर में इन्वेस्ट क्यों ना करूं अपने घर में अमेरिका में बैठे बैठे ही। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनको अट्रैक्ट करता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ठीक। इससे एक फायदा ये भी है कि अगर आपने एक बार सिंगल खोल लिया डीमेट अकाउंट, तो आपको इक्विटी खरीदनी बेचनी हो, डेट खरीदना बेचना हो, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारी चीजें जो है आपकी इन्वेस्टमेंट को एक ही अकाउंट में रखा जा सकता है। जब मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की तो वो इसीलिए तो कही थी कि जो बेचने वाला है जो खरीदने वाला है, दोनों के दोनों कहीं पर भी रहे, कहीं से भी बिजनेस हो सकता है। ऑटोमेटिक क्रेडिट इनटू डीमेट अकाउंट फॉर शेयर अराइजिंग आउट ऑफ बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन और मर्जर। यानी आपको आपको कंपनी बोनस शेयर प्रोवाइड करवा रही है, आपके शेयर स्प्लिट हो रहे हैं किसी के बीच में, आप कंसोलिडेट कर रहे हो या आप दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो, तो जो भी आपके शेयर बढ़ेंगे या घटेंगे ये अपने आप ही क्रेडिट डेबिट होता चलेगा, ऑटोमेटिक होता चलेगा, ठीक है। हमने अभी बोला था कि ये टाइम बचाता है, क्योंकि ट्रांसफर क्या होता है, तुरंत हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है, क्लियर। अब क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो आपको हर जगह जाकर के अर्जी देनी पड़ती थी, भैया एड्रेस चेंज हो गया मेरा, ये देख लो, अलग अलग कंपनियों में। अब क्या है, आप एक बार डीपी के पास यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाकर के अपना एड्रेस चेंज करवा दो, तो जो भी चेंज होगा एड्रेस का रिकॉर्ड वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। जितनी भी कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किए हुए, जिसकी आपके पास सिक्योरिटी है, जिसके साथ आपका बिजनेस चल रहा है, हर जगह इकट्ठा ही हो जाएगा। तो ये सब भागा दौड़ी भी तो खत्म हो गई ना डीमेट अकाउंट की वजह से, क्लियर। देखो, अब आता है आपका इस बुक का एकदम अलग पॉइंट, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। आज की वीडियो में मैं सेबी और ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी के बारे में बताऊंगा। फंक्शन ऑफ सेबी को हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट भी होगा इस वीडियो, इस पार्ट का, इस चैप्टर का, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, सेबी की अगर मैं बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम करते थे कि सेबी की जो शुरुआत की गई थी वो 12 अप्रैल 1988 में की गई थी एज एन इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इंट्रीम, इसके अपना खुद का नहीं था, ये किसी के अंदर आती थी, ये इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। किसके द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। टू प्रमोट ऑर्डरली सॉरी ऑर्डरली हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ताकि आपके जो शेयर्स वगैरह जो ऑर्डरली बिके, सही ग्रोथ हो उसमें, और आपको इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। 4 साल बाद 30 जनवरी 1992 को इसको इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की जगह एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, और उसकी जगह इसको क्या दे दिया गया, इस स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। यानी इसको अपने आप में एक पूरी बॉडी बना दिया गया कि भैया ये अपना काम करेगा, सेपरेट काम करेगा, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस को बाद में रिप्लेस किया गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज सेबी एक्ट 1992। क्लियर हो गई बात। इससे होता क्या है, सेबी करती क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, इन्वेस्टर्स को, फायदे को, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जिस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये उस जो इच्छा है ना उनकी, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये न्यू आप खरीदते हो शेयर, सेकेंड हैंड शेयर्स खरीदते हो, हर चीज में आपके फायदे को सिक्योर करती है। आपका जो घाटा होने वाला है, जो लॉस होने वाला है, जो चीट का डर है आपको, वो सारी की सारी चीजें जो है क्या की जाएंगी, इसके अंदर आएंगी, सेबी के अंदर, क्लियर। अब आप लोगों ने अभी देखी हुई है स्कैम 1992, शो आया था ना स्कैम 1992, इसीलिए इसी के बाद किया गया था 1992 में, इसी के बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, ये मजाक की बात है, ऐसा कुछ था नहीं कि इसकी वजह से दिया गया है, पर दोनों सेम ईयर है तो मैंने बोल दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी का काम क्या है, पहली बात, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट है उसको प्रमोट करना और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना,
ठीक है, ताकि सामान को सही से सेल और परचेज किया जा सके। कौन सा सामान? हमारे फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स कौन कौन से? शेयर, डेट, इन सब चीजों को। तो इनको स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट किया जा सके और सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट किया जा सके। क्लियर? जो भी इंसान इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसके जितने भी अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके हित में बात की जाए, उसके फेवर में बात की जाए, उसके इंटरेस्ट में बात की जाए, उसको गाइड किया जाए और उसको एजुकेट किया जाए। तो सेबी जो है कई तरह का डेटा प्रोवाइड करवाती है जिसकी वजह से आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी सीखते हो। तो एजुकेट भी करती है, गाइड भी करती है। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है ताकि आपके कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, ये स्कैम 1992 वाली बात आ गई ना, ठीक है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। अगर आपने स्कैम 1992 नहीं देखी है या बिग बुल अभिषेक बच्चन की आई थी अभी नहीं देखी है तो ये मूवीज देखो, आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो जो भी माल प्रैक्टिसेस है ये उसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है, रोकती है। और लास्ट, ये एक डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट यानी एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर, मर्चेंट, बैंकर्स। यानी कि जो भी ब्रोकर है, जो भी मर्चेंट है, जो भी बैंकर है, ठीक है, मर्चेंट बैंकर है, वो अपने कस्टमर के साथ कभी भी बैड बिहेव ना करे। उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और वो उनके साथ कोई चीटिंग ना करे। वो जो भी काम करे वो फेयर प्रैक्टिस के साथ करे। ठीक है, तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो आज हम लोगों ने डीमैट अकाउंट और सेबी के बारे में पढ़ा है। अब सेबी के फंक्शन जो है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल मेरे वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंचे। बाकी आपके पास मेरे लिए कोई कंप्लेन है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूँ। ठीक है, चलिए फिर अगले पार्ट के साथ मैं जल्दी कम बैक करता हूँ। बी सेफ, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।